गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज कांशा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 9th ऑफ मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सोमा मंडल जो हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में, और इन्हें साउथ एशिया टाइटल मिला है फॉर एट दी कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड की कैटेगरी में। तो ये किस सब्जेक्ट से एसोसिएटेड होंगी? तो ये होंगी साइंस से, और ये बिलोंग करती हैं दिल्ली के जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल से। उसके बाद बात करें अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एनसीआरबी कि किस सिटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स देखे गए अगेंस्ट चिल्ड्रंस, तो ये देखे गए हैं दिल्ली में। मतलब अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, तो उसमें दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया अगर हम बात करते हैं क्राइम्स अगेंस्ट द चिल्ड्रंस। उसके बाद बात करें जननी पोर्टल की, जो कि अगेन काफ़ी न्यूज़ में है, और इसको लॉन्च किया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। और ये बेसिकली जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, जो सेक्टर है, उसको डेडिकेट करके ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था। फिर बात करें डीआरडीओ ने अभी हाल ही में इस्टेब्लिश करा है एक एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश टाउन में। और आंध्र प्रदेश का एक टाउन है बाय द नेम ऑफ पुट्टापर्ती, जहाँ पर एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इसको स्टैब्लिश करने की प्लानिंग कर रहा है कौन? डीआरडीओ। फिर बात करें अगेन एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग कि किस सिटी में हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम देखे गए हैं। तो अगर हम बात करें क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रंस की, तो उसमें टॉप किया है दिल्ली ने। और वही बात करें साइबर क्राइम केसेस की, तो उसमें किस मेट्रो सिटी ने टॉप किया है? तो वो किया है बेंगलुरु ने। उसके बाद बात करें कि साउथ कोरिया ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मोंक इसको इंट्रोड्यूस किया है कहाँ पर? सियोल के जोग्यासा टेम्पल पर। और इस जो ये मोंक है, यहाँ पे रोबोट है, एक तरीके से जो मोंक है वो रोबोट है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे गाबी। लॉन्च किया है साउथ कोरिया ने, कहाँ पर? सियोल में एक यहाँ पे टेम्पल होगा जोग्यासा करके, वहाँ पर इसको लॉन्च किया है। फिर बात करें 22nd एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026, ये कौन सा सिटी यहाँ पे होस्ट कर रहा है? तो इसको होस्ट कर रहा है दिल्ली। फिर बात करें पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न आफ्टर क्रॉसिंग $1 बिलियन का वैल्यूएशन, तो ये यहाँ पर अचीव किया स्काईरूट एरोस्पेस ने। यानी कि अब ये यहाँ पर भारत का पहला प्राइवेट, अगर हम समझे तो स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन चुका है, और इसने $1 बिलियन का वैल्यूएशन यहाँ पे अचीव कर लिया है। और नाम क्या है इस कंपनी का? दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस, हैदराबाद की बेस्ड एक कंपनी है। और रिसेंटली विक्रम 1 को लेकर भी ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपको इसका नाम ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें एथलेटिक्स डे 2026 की, तो ये बनता है 7th ऑफ मई को। फिर बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 2026 में हमने कब सेलिब्रेट करी है? तो इसमें आपको डेट यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, दैट इज 7th ऑफ मई। तो इसमें आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती ध्यान रखनी होगी 7th ऑफ मई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि कहीं कहीं न्यूज़पेपर में या फिर कहीं कहीं न्यूज़ आर्टिकल में जो ये डेट मेंशन की हुई है वो है 8 या फिर 9th ऑफ मई। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से कैलेंडर को लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं जॉर्जियन कैलेंडर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती होगी, उसकी डेट आप लोगों को ध्यान रखनी होगी 7th ऑफ मई। फिर बात करें मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं मार्स इनिशिएटिव, ये किसका पूरा प्रोग्राम है? तो ये पूरा इनिशिएटिव है यूएनईपी का, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। उसके बाद बात करें उद्गम पोर्टल की, अगेन हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में देखा गया, और इसको किसने रिलीज़ किया है? तो इसको लॉन्च किया है आरबीआई ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। फिर बात करें दोरजिलोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की,
किस कंट्री ने इसकी शुरुआत करी है? तो ये बेसिकली भूटान में है। और फिर बात करें वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे की, तो ये मनता है 8 ऑफ मई को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत और डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट हु हैज बीन इलेक्टेड एज द बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी लीडर एंड इज सेड टू बिकम द फर्स्ट बीजेपी सीएम ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वेस्ट बंगाल के रीसेंट नए बीजेपी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुवेंदु अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये वेस्ट बंगाल के नए सीएम यहाँ पर बन चुके हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। बात करते हैं पार्टी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और नाम क्या है इनका? शुवेंदु अधिकारी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड इनकी जो ऑथ सेरेमनी होने वाली है वो आज ही के दिन यानी कि 9 ऑफ मई को 2026 में यहाँ पर शेड्यूल्ड है कोलकाता में। एंड अगर हम बात करें जो शुवेंदु अधिकारी है वो अर्लियर बिलोंग करते थे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से बिफोर ज्वाइनिंग बीजेपी इन 2020, और अभी ये बीजेपी कैंडिडेट है और ये हाल ही में जो वेस्ट बंगाल के सीएम जो है वो बनने जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में और एक यूटी में यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें कौन यहाँ पे सीएम बनते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना होगा वेस्ट बंगाल के नए सीएम नाम होगा क्या? शुवेंदु अधिकारी। अगला क्वेश्चन होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द रीसेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट वन इज कि यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीजिंग द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू 38। तो अभी हम सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अभी तक स्ट्रेंथ यहाँ पे बताई जाती है वो है 34, जिसमें 33 होते हैं यहाँ पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलोंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी स्ट्रेंथ कितनी है? 34 है। लेकिन अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल किया है किस चीज़ को लेकर? जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने को लेकर, और कितनी बढ़ाने की बात करी है? दैट इज 38। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। फिर बात करें पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगी कि जो नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने की जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पास नहीं होती, बल्कि किसके पास होती है? ये होती है पार्लियामेंट के पास में। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। और आप लोगों से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, तो आंसर होगा ओनली वन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बेस्ड ऑन द रिसेंट डेवलपमेंट इन मे 2026 जो हमारी कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिया है अ प्रपोजल टू इंक्रीज द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम 34 टू 38, ठीक है, जिसमें यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्लूडेड है। इसके बाद बात करें पावर टू इंक्रीज दिस नंबर लाइज विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नॉट द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। तो ये स्टेटमेंट में आपको फंसा सकते हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी किसी भी, अगर हम यहाँ पे बात करें सुप्रीम कोर्ट में जब भी कभी भी नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना होता है तो उसकी पावर पार्लियामेंट के पास होती है, नॉट विद द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, कहाँ पर है? दिल्ली में है। वही बात करें इसका जो मोटो है वो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसका मोटो होगा या तो धर्मोस्ततो जय, यानी कि वेयर देयर इज धर्म देयर विल बी विक्ट्री। बात करें आर्टिकल एसोसिएटेड दैट इज 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा बात करें रिसेंट जो यहाँ पे सीजीआई है वो कौन है? वो होंगे सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। इन साथ ही में आर्टिकल की बात करें तो 124 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा द मच डिस्कस विक्रमशिला ब्रिज इन बिहार हैज कोलैप्स्ड ऑन विच रिवर वाज इट बिल्ट। तो अभी काफी न्यूज में है बिहार का विक्रमशिला ब्रिज, जो कि अभी हाल ही में कोलैप्स हुआ है। और आप लोगों से पूछा है कि वो किस रिवर पर बिल्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज विक्रमशिला ब्रिज, जो कि बीच में से कोलैप्स हो गया है। और ये पूरा ब्रिज आपको
गंगा रिवर पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो विक्रमशिला ब्रिज या फिर जिसको विक्रमशिला सेतु के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये आपको बिहार के भागलपुर में मिलेगा और ये यहाँ पर रिसेंटली पार्शली तरीके से कोलैप्स यहाँ पर हुआ है और ये है किसके ऊपर? गंगा रिवर के ऊपर। 4.7 किलोमीटर का ये पूरा लॉन्ग ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है भागलपुर एंड नागुआचिया विच इज सर्विंग अ क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट लिंक इन द नॉर्थ साउथ बिहार। तो बेसिकली जो यहाँ पे ब्रिज है विक्रमशिला ब्रिज भागलपुर बिहार में गंगा रिवर के ऊपर है और अभी यहाँ पे पार्शली जो है कोलैप्स हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसीलिए ये पूरा जो सेतु है या फिर ब्रिज है वो न्यूज़ में आ चुका है, जो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गंगा रिवर न्यूज़ में तो इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे प्रयाग बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर आप इधर बद्रीनाथ से शुरू करेंगे, दैट इज एक मेन रिवर होते हैं जिसको हम कहते हैं अलकनंदा के नाम से। अब अलकनंदा में डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स मर्ज होती हैं और उसके बाद में यहाँ पे प्रयाग्स बनाती है और ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर हम बात करें अलकनंदा की तो दिस इज अलकनंदा, राइट। यहाँ पे जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो जो यहाँ पे प्रयाग बनता है दैट इज विष्णु प्रयाग। फिर बात करें अलकनंदा में ही जब मिलती है नंदाकिनी, तो एन से रिलेट कीजिएगा, दैट इज नंदाकिनी मिलती है जब अलकनंदा में तो बनता है नंद प्रयाग। उसके बाद अगर हम समझे कि अलकनंदा से जब मिलती है पिंडार गंगा तो तब बनता है यहाँ पे कौन सा प्रयाग? दैट इज कर्ण प्रयाग। उसके अलावा अगर अलकनंदा से मिलता है मंदाकिनी तो बनता है कौन सा? रुद्र प्रयाग, ठीक है। और फिर बात करें कि जो यहाँ पे अलकनंदा है जब इससे मिलती है भागीरथी तो ये बनता है देव प्रयाग, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रयाग आपको ध्यान रखने होंगे। एक है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। अलकनंदा धौली गंगा जब मिलती है तो ये बनता है विष्णु। अलकनंदा और नंदाकिनी से बनता है नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार गंगा से बनता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग है और अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तो उसमें देव प्रयाग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कई बार डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछते हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, जो कि रिसेंटली अभी अप्रूवल मिला है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अगर हम बात करें मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को लेकर तो इसमें दो स्टेटमेंट्स आप लोगों को दी गई है। पहला तो ये है कि दिस मिशन अलाइज विद द गवर्नमेंट्स 5F विजन, और इसमें 5F का मतलब क्या होता है? दैट इज फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो यहाँ पे 5F विजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको सपोर्ट करती है, उससे अलाइन करती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। फिर बात करें इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज cotton productivity from the current 440 kg per hectare to over 700 kg per hectare by year 2030 to 31। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही होगी। तो यानी कि अगर हम बात करें तो पहली एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात कि जो ये पूरा मिशन है वो अलाइन करता है 5F विजन को लेकर एंड साथ ही में जो प्रोडक्टिविटी है ना वो 2031 तक अराउंड 770 तक इंक्रीज करने की बात करी है किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस मिशन ने। तो ये चीज भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को गुलरमरो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026। तो बेसिकली जो यूनेस्को का प्राइज है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज को लेकर तो ये 2026 में किसको मिला है? तो ये मिला है सूडान की जर्नलिस्ट सिंडिकेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और यहीं से आपको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से ही आपको रिलेट करना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। भारत के नहीं के 157 आउट ऑफ 180 कंट्री। टॉप क्या है? नॉर्वे ने। सबसे बॉटम पे आई है कौन सी? इरिट्रिया। वही बात करें कि इसको रिलीज कौन करता है तो वो करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड वही बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की तो ये है 3 मई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा थे, कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी एंड करंट की चीज़ें जो आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। तो ये अवार्ड किसको मिला है? सुडानीज जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। अब कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए तो उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। बात करें साउथ एशिया का टाइटल एट द कैम्ब्रिज डेडिकेटेड ग्लोबल टीचर्स की कैटेगरी में सोमा मंडल को मिला है। दिल्ली के जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल की टीचर है साइंस की। 2026 का वेटली अवार्ड की बात करें प्रवीण शेख एंड बरका सुबह को मिला है। यंग ग्लोबल लीडर 2026 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आर्थर लो। मछली अवार्ड की बात करें अनीता चौधरी है। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड्स 2026 है अरुंधति रॉय फॉर हर मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी को लेकर।
पैरा आर्चर ऑफ द ईयर इंडिया स्टार है शीतल देवी, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। एबल प्राइज की बात करें, मैथमेटिशियन है जर्ड फैटलिंग। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, आर वेरमुथु। स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है कवे मधानी को। सरस्वती सम्मान ये है यहाँ पे बंगाली राइटर राम कुमार मुखोपाध्याय। संगीता कलानिधि अवार्ड की बात करें, जयंती कुमारी से। वेले रिसर्च प्राइज की बात करें तो चंद्रकांत लहरिया। तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियन स्टेट विद द हाईएस्ट मराइन फिश प्रोडक्शन इन द ईयर 2025। तो अगर हम बात करें इंडियन स्टेट में हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मरीन फिश प्रोडक्शन किस स्टेट में देखी गई है, तो आपको यहाँ पे स्टेट का नाम ध्यान रखना होगा, दैट इज तमिलनाडु। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो अभी एनुअल रिपोर्ट आती है सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च की, ये पूरा जो इंस्टीट्यूट है वो इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज करते हैं और उसमें तमिलनाडु को टॉप रैंक यहाँ पर दी गई है। सेकंड नंबर पर कौन सा स्टेट आता है, दैट इज गुजरात। तो फर्स्ट पर है तमिलनाडु एंड सेकंड पर होगा गुजरात। और इस पूरी रिपोर्ट को पब्लिश करता है कौन, आईसीएआर, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन एज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी बन चुकी है, तो ये बन चुकी है भारत। अब ये तो सेकेंड नंबर पर है, बात करें फर्स्ट रैंक किसकी आती है, तो फर्स्ट रैंक आती है चाइना की। तो अगर हम बात करें स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री के मामले में तो टॉप क्या है, किसने, चाइना ने। और वही बात करें भारत की रैंक तो वो आती है यहाँ पे सेकेंड नंबर पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया स्टील सेक्टर एडवांस टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस, जहाँ पर वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी बन चुकी है, दैट इज भारत। ठीक है, एंड फर्स्ट की बात करें तो कौन सी है, वो होगी चाइना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इन विच स्टेट और यूटी वाज इंडियन फर्स्ट कमर्शियल सी प्लेन सर्विस लॉन्च। तो अगर हम बात करें किस स्टेट या फिर यूटी में भारत का पहला कमर्शियल सी प्लेन सर्विस इसको लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च हुआ है लक्षद्वीप में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये अगर हम बात करें भारत का पहला कमर्शियल सी प्लेन सर्विस होगा, तो इसलिए आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से ध्यान रखना है, आंसर होगा लक्षद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर तीन स्टेटमेंट आप लोगों को दी गई है। फर्स्ट वन इज कि इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया। सेकंड स्टेटमेंट इज कि इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एंड थर्ड वन इज कि इंडिया अभी प्लान कर रहा है वियतनाम को इसको सेल करने को लेकर। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये स्टेटमेंट भी आपकी सही होगी। साथ ही में इंडिया भी प्लान कर रहा है इसको वियतनाम को सेल करने को लेकर, तो इसलिए इसकी तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली अगर हम बात करें ना ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ये दो रिवर्स आती हैं, वन फ्रॉम रशिया एंड वन फ्रॉम इंडिया। तो इन दोनों के नाम पर ही इस पूरी मिसाइल का नाम यहाँ पर रखा गया है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, साथ ही में मोस्कवा रिवर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, इन विच सिटी एंड स्टेट इज द बर्गी डैम लोकेटेड, जहां पर काफी सारे पीपल्स की भी डेथ हुई थी ऑन 30th अप्रैल। तो ये स्पेसिफिकली अगर लोकेशन के परस्पेक्टिव से समझे तो आपको इस डैम का नाम, इसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी। तो बर्गी डैम कहाँ पर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, जहाँ पे बोट इंसिडेंट हुआ था। तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी, दैट इज जबलपुर मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन कंट्री टू अटेंड द यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट। तो पहला नॉन यूरोपियन कंट्री कौन सा बना है यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट को अटेंड करने वाला, तो ये बना है कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और ये पहला नॉन यूरोपियन कंट्री है तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, कनाडा बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन कंट्री टू पार्टिसिपेट इन अ यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट, जहाँ पे अगर हम बात करें मार्क कार्नी जो कि कनाडा के पीएम हैं, वो यहाँ पे विजिट करे हैं अर्मेनिया में ऑन 4 मई 2026। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द रिसेंटली डिस्कस्ड डैम सैटेलाइट्स डेवलप। तो ये किसने यहाँ पे डेवलप करी है, तो ये करी है चाइना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड इसमें आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी होगी, दैट इज डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर। तो इसमें, और इसको वुकोंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो किसने किया है, दैट इज चाइना ने।
तो ये था आपका पूरा कंटेंट जिसमें हमने 12 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हैं एंड स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वेस्ट बंगाल के सीएम कौन बने हैं, शुवेंदु अधिकारी, इंपॉर्टेंट नाम है, बीजेपी के पार्टी से बिलोंग करते हैं। फिर बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यूज़ में, क्योंकि अभी यहाँ पे जो जजेस की संख्या है ना उनको बढ़ा के 38 करने की बात हो रही है एंड इस चीज़ की रिकमेंडेशन और पावर किसके पास होती है, दैट इज पार्लियामेंट के पास में। फिर अगर हम बात करें विक्रमशिला ब्रिज की, तो ये बिहार के भागलपुर में है, गंगा रिवर के ऊपर है। हाल ही में इसको कोलैप्स मतलब इसका कोलैप्स हुआ है कुछ पार्शियल एरिया, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एक 5F विजन होगा जिसमें फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये 5F आपको ध्यान रखने होंगे। साथ ही में 2031 तक भारत का जो विजन है ना इस पूरे मिशन के थ्रू कॉटन की प्रोडक्टिविटी को ओवर 700 kg पर हेक्टर यहाँ पे इंक्रीज करना है। फिर बात करें यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको दिया गया है, तो सुडानीज यहाँ पे जर्नलिस्ट सिंडिकेट है उसको दिया है। इंडियन स्टेट में द हाईएस्ट मरीन फिश प्रोडक्शन कौन सा, तमिलनाडु, सेकंड पे गुजरात है। फिर बात करें वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल सीप्लेन सर्विस लक्षद्वीप, ब्रह्मोस मिसाइल, अभी न्यूज में सुपरसोनिक मिसाइल है, ये जॉइंट वेंचर है भारत और रशिया का एंड साथ में वियतनाम को सेल करने की बात हो रही है। बरगी डैम की बात करें जबलपुर मध्य प्रदेश, आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी होगी। यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट की बात करते हैं तो ये बेसिकली इसमें कनाडा पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है, नॉन यूरोपियन नेशन है। और डैम सैटेलाइट की बात करते हैं तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि ट्रैप्ड स्टोरी के लिए किसको पुलित्जर प्राइज दिया गया है, तो आंसर होगा आनंद आर.के और सुपर्णा शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप लोग मुझे बताओगे कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट में पड़ता है, तो ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा बात करें 6 मंथ के कंटेंट की, तो उसके लिए आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा सेम नंबर पर। यहाँ पे आपको अक्टूबर 2026 से मार्च 2026 का पूरा कंटेंट मिलेगा थ्योरी फॉर्मेट में एंड इसका सैम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर भी है, आप इसको भी अवेल कर सकते हो जिसमें आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे एंड सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।